नमस्कार आप सभी को टेम्परेचर मेजरमेंट टेक्निक्स सीरीज़ की आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आईसी टाइप टेम्परेचर सेंसर्स की। जी हाँ, आईसी टाइप टेम्परेचर सेंसर्स की। दोस्तों, इस सीरीज़ की दूसरी वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए बिना देर किए इस वीडियो को शुरू किया जाए। इंटीग्रेटेड सर्किट यानी आईसी टेम्परेचर सेंसर्स दूसरे टेम्परेचर सेंसर्स जैसे आरटीडी, थर्मोकपल या थर्मिस्टर से बिल्कुल अलग होते हैं, क्योंकि इनको बनाने के लिए सॉलिड स्टेट सेमीकंडक्टर कंपोनेंट्स जैसे ट्रांजिस्टर्स, डायोड आदि का यूज़ किया जाता है और ये आईसी यानी इंटीग्रेटेड सर्किट की शेप में होते हैं। ये सेंसर्स नापे जाने वाले टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल में एनालॉग या डिजिटल दोनों तरह के आउटपुट सिग्नल प्रदान कर सकते हैं। दोस्तों, ये सेंसर्स बिना किसी एक्सटर्नल सर्किट के एनालॉग या डिजिटल आउटपुट दे सकते हैं। क्योंकि ये सेंसर्स एक आईसी के रूप में होते हैं, इसलिए इनका साइज बहुत छोटा हो सकता है और इनका रेस्पॉन्स भी फास्ट होता है। यही इन सेंसर्स की मुख्य विशेषता होती है। दोस्तों, ये सेंसर्स -50 डिग्री सेंटीग्रेड से 150 डिग्री सेंटीग्रेड तक के टेम्परेचर को नाप सकते हैं और ये सेंसर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स, मदरबोर्ड या माइक्रोप्रोसेसर का टेम्परेचर नापने के लिए बहुत उपयोगी हो सकते हैं। दोस्तों, जैसा कि हमने पहले बताया, इन सेंसर्स का आउटपुट एनालॉग या डिजिटल दोनों फॉर्म में हो सकता है। एनालॉग आउटपुट वोल्टेज या करंट की फॉर्म में हो सकते हैं। वोल्टेज आउटपुट वाले सेंसर्स में पर डिग्री 10 मिलीवोल्ट का चेंज हो सकता है, या हम ये कह सकते हैं कि इनकी सेंसिटिविटी 10 मिलीवोल्ट होती है। जबकि करंट आउटपुट वाले सेंसर्स में पर डिग्री 1 मिली एम्पियर का चेंज हो सकता है। दोस्तों, डिजिटल आउटपुट वाले सेंसर की अगर हम बात करें तो इनमें इनबिल्ट एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर लगे होते हैं। एग्जाम्पल्स ऑफ आईसी टेम्परेचर सेंसर्स। दोस्तों, पहला आईसी टेम्परेचर सेंसर जिसकी हम बात करेंगे वो है IC LM35। IC LM35 सीरीज के सेंसर्स बहुत ही प्रिसाइज और लीनियर आउटपुट देते हैं। ये सेंसर्स डायरेक्टली डिग्री सेल्सियस में कैलिब्रेट होते हैं और इनकी सेंसिटिविटी 10 मिलीवोल्ट पर डिग्री सेल्सियस होती है। IC LM35 की टेम्परेचर मेजरमेंट रेंज होती है -55 डिग्री सेंटीग्रेड से 150 डिग्री सेंटीग्रेड और इन सेंसर्स को माइक्रोप्रोसेसर या माइक्रो कंट्रोलर से इंटरफेस करने के लिए एक एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर की आवश्यकता होती है। दूसरा आईसी टेम्परेचर सेंसर जिसकी हम बात करेंगे वो है AD590। दोस्तों, AD590 दो टर्मिनल वाला आईसी टेम्परेचर सेंसर है और इसका आउटपुट करंट होता है। AD590 सेंसर की आउटपुट 1 मिली एम्पेयर पर केल्विन होती है। और दोस्तों, AD590 टेम्परेचर सेंसर की रेंज होती है -55 डिग्री सेंटीग्रेड से 150 डिग्री सेंटीग्रेड। इस सेंसर को ऑपरेट करने के लिए 4 वोल्ट से 30 वोल्ट के बीच की वोल्टेज दी जा सकती है। तीसरा आईसी टेम्परेचर सेंसर जिसकी हम बात करेंगे वो है DS18S20। जी हाँ दोस्तों, DS18S20। DS18S20 सेंसर टेम्परेचर के कॉरस्पॉन्डिंग डिजिटल आउटपुट देता है और इसकी टेम्परेचर मेजरमेंट रेंज -55 डिग्री सेंटीग्रेड से 150 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच हो सकती है। दोस्तों, ये सेंसर 9 बिट का टेम्परेचर रेजोल्यूशन दे सकता है और इस टेम्परेचर को किसी माइक्रो कंट्रोलर या माइक्रो प्रोसेसर के साथ डायरेक्टली इंटरफेस किया जा सकता है। एप्लीकेशंस ऑफ आईसी टेम्परेचर सेंसर। दोस्तों, आईसी टेम्परेचर सेंसर्स का यूज़ कंप्यूटर्स में सीपीयू का टेम्परेचर कंट्रोल करने के लिए किया जा सकता है। इनका दूसरा एप्लीकेशन, इनका इस्तेमाल सर्किट बोर्ड्स का टेम्परेचर मॉनिटर और कंट्रोल करने के लिए किया जा सकता है और इनको टेलीकम्युनिकेशन एप्लीकेशंस में
मुख्यतः इस्तेमाल किया जाता है। तीसरा आईसी टेम्परेचर सेंसर जिसकी हम बात करेंगे वो है DS18S20। जी हाँ दोस्तों, DS18S20। DS18S20 सेंसर टेम्परेचर के कॉरस्पॉन्डिंग डिजिटल आउटपुट देता है और इसकी टेम्परेचर मेजरमेंट रेंज -55 डिग्री सेंटीग्रेड से 150 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच हो सकती है। दोस्तों, ये सेंसर 9 बिट का टेम्परेचर रेजोल्यूशन दे सकता है और इस टेम्परेचर को किसी माइक्रो कंट्रोलर या माइक्रो प्रोसेसर के साथ डायरेक्टली इंटरफेस किया जा सकता है। देखते हैं आईसी टेम्परेचर सेंसर्स की कुछ एडवांटेज। आईसी टेम्परेचर सेंसर्स की पहली एडवांटेज ये है कि इनका आउटपुट लीनियर होता है। इनकी दूसरी एडवांटेज ये है कि ये साइज़ में बहुत ही छोटे हो सकते हैं। इनकी तीसरी एडवांटेज ये है कि इनको किसी एडिशनल सर्किट की आवश्यकता नहीं होती है। आईसी टेम्परेचर सेंसर्स एक्यूरेट टेम्परेचर मेजरमेंट प्रदान कर सकते हैं और इनकी कॉस्ट दूसरे सेंसर्स के मुकाबले काफ़ी कम हो सकती है। आईसी टेम्परेचर सेंसर्स को माइक्रो कंट्रोलर्स या माइक्रो प्रोसेसर के साथ आसानी से इंटरफेस किया जा सकता है। और अब अंत में बात कर लेते हैं आईसी टेम्परेचर सेंसर्स के कुछ डिसएडवांटेज की। दोस्तों, इन सेंसर्स का पहला डिसएडवांटेज ये है कि ये केवल एम्बेडेड एप्लीकेशंस के लिए उपयुक्त होते हैं। इनका दूसरा मुख्य डिसएडवांटेज ये है कि इनको ऑपरेशन करने के लिए हमको एक एडिशनल पावर सप्लाई की आवश्यकता होती है। इनका तीसरा जो मुख्य डिसएडवांटेज है वो ये है कि इनकी परफॉर्मेंस आरटीडी और थर्मोकपल की तरह रोबस्ट नहीं होती है। आईसी टेम्परेचर सेंसर्स में सेल्फ हीटिंग का इशू आ सकता है और इनकी टेम्परेचर मेजरमेंट रेंज भी काफ़ी लिमिटेड होती है। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। टेम्परेचर मेजरमेंट टेक्निक सीरीज़ की दूसरी वीडियोज़ का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है और अधिक जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट www.techlearningonline.com पर भी विजिट कर सकते हैं। थैंक यू।